हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डीएमएलटी बैंक में। ठीक है, हेमेटोलॉजी की ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ब्लड के बारे में। ठीक है, ब्लड क्या होता है, ब्लड दो भागों से मिलके बना होता है, ये हमने पढ़ा था। एक था हमारा प्लाज्मा, ठीक है, और एक हमने पढ़ा था ब्लड कार्पल्स, सेलुलर फॉर्म या फॉर्म्ड एलिमेंट जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, जिसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट कह देते हैं। ठीक है, आज पिछली क्लास में हमने प्लाज्मा पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे जो फॉर्म्ड एलिमेंट हैं, सेलुलर कोशिकाएं जो होती उन्हें। ठीक है, ठीक है। ब्लड कार्पल्स हिंदी में कहते हैं रुधिर कणिकाएं। ठीक है, ये जो रुधिर का लगभग कितना 45% भाग बनाती हैं। ठीक है, जो हमारे ब्लड होता है उसका लगभग कितना भाग होता है, 45% होता है। क्वेश्चन आता है कि ब्लड कार्पल्स हमारे ब्लड का कितना परसेंट होती है, तो 45% होती हैं। और ये तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है रेड ब्लड कार्पल्स, उसको कहते हैं इथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? इथ्रोसाइट्स। सेकंड होती हैं वाइट ब्लड कार्पल्स या ल्यूकोसाइट्स, जिन्हें हम कहते हैं ल्यूकोसाइट। ठीक है। थर्ड होती है हमारी ब्लड प्लेटलेट्स और या थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, देखिए इनके ये जो इम्पोर्टेंट नेम जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स का अदर नेम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, वाइट ब्लड कार्पल्स का नेम क्या है? तो ल्यूकोसाइट्स। रेड ब्लड कार्पल्स का क्या नाम है? तो इथ्रोसाइट्स। ठीक है, इसको आरबीसी वह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आरबीसी। इसको कहते हैं डब्ल्यूबीसी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यूबीसी। और इसको कहते हैं प्लेटलेट सी। ठीक है, देखिए पर फर्स्ट हम पढ़ेंगे आज रेड ब्लड कार्पल्स। ठीक है, आरबीसी, हिंदी में कहते हैं रुधिर, लाल रुधिराणु या लोहिताणु। ठीक है, जरा हिंदी वाले स्टूडेंट ये वर्ड्स पे जरा ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर लोहिताणु आ गया तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, चलिए सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इससे। गोलाकार तथा दोनों ओर से चिपकी होती है। कैसी होती है? गोलाकार होती है, इस तरह से होती है। ठीक है, दोनों ओर से चिपकी होती हैं। बाइकॉन्केव होती हैं। कैसी होती है? बाइकॉन्केव, उभयतर होती है। ठीक है, कैसी होती है? बाइकॉन्केव। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और हाँ, सेकंड पॉइंट इसका ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये केंद्रक नहीं होता है। इसमें क्या होता है? केंद्रक नहीं होता। देखिए क्या होता है कि जब ये प्रारंभिक में जब बनना स्टार्ट होती हैं, आरबीसी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है ना, तब इसमें न्यूक्लियस होता है। ऐसा कि नहीं न्यूक्लियस होता ही नहीं है, बट उसमें तब न्यूक्लियस होता है। बट धीरे धीरे जब इनका टाइम बढ़ता जाता है तो केंद्र के साथ साथ में इनका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय के विभाजक केंद्र और राइबोसोम, ये सब क्या होते हैं? सब समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए नॉन न्यूक्लियोइडेड होती हैं। ठीक है, पूछा जाता है किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। बात करें नंबर ऑफ आरबीसी की, तो देखिए मेल में कितनी होती है? 50 से 55 लाख प्रति MM³ देखिए 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 1 मिलियन बराबर कितना है? 10 लाख। ठीक है, तो अगर हम मिलियन में बात करेंगे तो 5 से 5.5 मिलियन पर MM³। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा हेमेटोलॉजी में, जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ, इसके रेंज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 5 से लेके 50 से लेके 55 लाख या 5 से लेके 5.5 मिलियन। ठीक है, तो इसका थोड़ा एवरेज देख लीजिएगा। ऑप्शन में जो इसके नियर अबाउट आपको मिले वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, कई बार आपको 4 से लेके 5.5 तक दे सकता है। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि देखिए जो फीमेल में होता है, थोड़ा फीमेल में हमने क्या बताया था, जो ब्लड होता है 20 से 25% कम पाया जाता है, इसलिए आरबीसी की संख्या भी कम होती है। कितनी होती है? 45 से 50 लाख। अगर हम मिलियन में बात करेंगे तो 4.5 से लेके 5 मिलियन पर MM³। ठीक है, जो नवजात शिशु होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उसमें ज़्यादा होती है इनकी संख्या। कितनी होती है? 70 से 80 लाख होती है। कितनी होती है? 70 से 80 लाख। अब बात करें जो बच्चे मेनली जो 3-4 साल के बच्चे होते हैं, उनमें कितनी होती है? 60 से 70 लाख। ठीक है, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा, फिर बच्चों में ज़्यादा, फिर मेल में, फिर उसके बाद फीमेल में। ठीक है, जैसे जैसे क्या होता है, एज बढ़ती जाती है तो आरबीसी की संख्या क्या होती है? कम होने लगती है। क्या होने लगती है? कम होने लगती है। ठीक है, देखिए जब आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनीमिया या आरक्तता। क्या कहते थे? अनीमिया। ठीक है, खून की कमी हो जाती है। ठीक है, जब आरबीसी की संख्या सामान्य से अधिक हो जाए
तो उसको क्या कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया। उसको क्या कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इसको ध्यान रखिएगा। जब आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी तो पॉलीसाइथेमिया, जब कम हो जाएगी तो एनीमिया। क्या, एनीमिया, ठीक है। देखिए बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन देखिए, आरबीसी की साइटोप्लाज्म में एक आयरन युक्त संवर्णक पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है, आरबीसी में ही एक आयरन युक्त श्वसन वर्णक पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये कैसा होता है, ये गोलाकार रंगायुक्त प्रोटीन है। ये कैसा है, गोलाकार रंगायुक्त प्रोटीन है, ठीक है। जो रुधिराणु के सजीव भार का जो जो हमारी आरबीसी है उसका जो सजीव भार होता है उसका 34% भाग बनाता है और ठोस का 90%। ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि आरबीसी का ठोस भाग हीमोग्लोबिन कितना परसेंट बनाती है, तो 90%। कितना बनाती है, 90%। देखिए हीमोग्लोबिन क्या होता है, दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। एक तो हमारा हीम, क्या, हीम, दूसरा ग्लोबिन। हीम जो है ये एक आयरन है, क्या है, आयरन है, जिसकी मात्रा 4% होती है। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन होती है। ये क्या होती है, प्रोटीन, जो 96% होती है, ठीक है। पूछा जा सकता है ग्लोबिन प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो 96% होती है। इन दोनों मिलके हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। और रुधिर का जो लाल रंग होता है वो हीम के कारण ही होता है। जो ये हीमोग्लोबिन में हीम आयरन पाया जाता है ना, उसकी वजह से ही जो हमारा ब्लड का कलर क्या होता है, लाल होता है। कमेंट करिएगा हमारा रक्त जो होता है वो किसके कारण नहीं जमता है, ठीक है, किस प्रोटीन के कारण नहीं जमता है। तो उसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। पिछली क्लास में हमने बताया हुआ है उसको, ठीक है। देखिए जो हीमोग्लोबिन होता है उसका कार्य क्या होता है हमारे शरीर में, ठीक है। ऐसा तो नहीं कुछ चीज़ें पाई जा रही तो उसका कुछ वर्क नहीं, कुछ ना कुछ वर्क होता है। देखिए जो ऑक्सीजन, फेफड़ों में जो ऑक्सीजन होती है, क्या होती है, जो फेफड़े में ऑक्सीजन होती है ना, उसको क्या करता है, ऊतकों तक पहुँचाता है। क्या करता है, ऊतकों तक पहुँचाता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा होता है, इसलिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। और क्या करता है, ये दूसरा वर्ग ये करता है, ऊतकों से जो CO2 होती है उसको फेफड़ों तक पहुंचाता है। देखिए ये क्या करेगा, फेफड़े से ऑक्सीजन लिया, ऊतक में पहुंचा, यहाँ ऊतक में CO2 दे दिया, इसने ऑक्सीजन दे दिया, और यहाँ से CO2 जो निकली थी वो कैरी कर लिया, ठीक है, साथ में ले जाके फिर ये जाके वहाँ दे देगा फेफड़ों में, ठीक है। तो इसका ये काम होता है। हीमोलाइसिस क्या होता है, देखिए हीमोलाइसिस और लेकिंग ऑफ ब्लड, देखिए हिंदी में कहते हैं रुधिर अपघटन, ठीक है। देखिए जो आरबीसी होती हैं, जो आरबीसी हमारी हैं, रेड ब्लड कार्पल्स हैं, इनके नष्ट होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, हीमोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। देखिए आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। कितना होता है, औसतन 120 दिन का। या हम कह सकते हैं 90 से 120 दिन, 90 से 100 दिन। किस बुक में आपको 127 भी लिखा मिल सकता है, तो परेशान मत होइए, थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। वैसे 120 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, 90 से 120। ऑप्शन में आप देखिएगा, वैसे आपको जो ऑप्शन मिलेंगे वो बहुत दूर दूर मिलेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा नियर अबाउट ही मिलेगा, ठीक है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कितनी होती हैं, 90 से 120 या 120 दिन, ठीक है। जो हमारी जो मृत या निष्क्रिय आरबीसी होती हैं, जो हमारी सेल्स जो आरबीसी होते हैं रेड ब्लड कार्पस से, जब डेड हो जाती है तो क्या हो जाती हैं, ये स्प्लीन में संचित हो जाती है। कहाँ हो जाती हैं, स्प्लीन में संचित हो जाती हैं। जब स्प्लीन में संचित हो जाती हैं तो वहाँ क्या होता है, रेक्टिकुलेटिन कोशिकाएं जो होती हैं, ये इनसे क्या होता है, विनाश प्रारंभ हो जाता है। ये उसको नष्ट करना शुरू कर देती हैं। जब इसका टाइम होने लगता है तो ये क्या होती हैं, कोशिकाएं इसको नष्ट करना स्टार्ट कर देती हैं, आरबीसी को। आरबीसी को उन्होंने नष्ट कर दिया। अब स्प्लीन में पाई जाएंगी फेगोसाइटिक सेल्स। क्या पाई जाएंगी, फेगोसाइटिक सेल्स। ये क्या करती हैं, इसको दो भागों में तोड़ देंगी, ग्लोबिन और हेमेटिन। किसमें तोड़ देंगी, ग्लोबिन और हेमेटिन दो भागों में तोड़ देती हैं हीमोग्लोबिन को, ठीक है। फिर इनसे क्या होता है, जब ये दोनों को तोड़ देती हैं, इससे बिलिरुबिन और बिलिरुबिन, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन, ठीक है, ये दो पित्तवर्धक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये सब कहाँ हो रहा है, स्प्लीन में, ठीक है। देखिए इथ्रोपोइसिस क्या होता है, जो आरबीसी हमारी होती हैं इनके निर्माण होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, इथ्रोपोइसिस कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा आरबीसी के निर्माण होने की क्रिया क्या कहती है, इथ्रोपोइसिस, और आरबीसी के नष्ट होने की क्रिया हिमोलाइसिस। देखिए जो हमारे रेड बोन सेल्स होती हैं, मतलब ऐसे हड्डी होती है, इसके बीच में एक खोखला पार्ट होता है, ठीक है, लॉन्ग वाली जो हड्डियां होती हैं उसमें एक खोखला पार्ट पाया जाता है, उसमें से रेड रेड पाउडर से होता है, तो वहाँ पास से इथ्रोपोइटिक टिश्यू पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इथ्रोपोइटिक टिश्यू। ये कहाँ पाए जाते हैं, रेड बोन मैरो में। इसीलिए आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में। जो आरबीसी का निर्माण करते हैं, जो ऊतक निर्माण करते हैं, उन्हें हम इथ्रोपोइटिक टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, इथ्रोपोइटिक टिश्यू। पूछा जाएगा आरबीसी का निर्माण जो करते हैं
उस ऊतक को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इथ्रोपोइटिक टिश्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, या इथ्रोपोइटिक ऊतक कहते हैं। ये हो गई बात वैसे नॉर्मली, ठीक है। लेकिन जब भ्रूणीय अवस्था होती है, मतलब जब बच्चा पेट में होता है, उस टाइम क्या होता है, आरबीसी का जो निर्माण होता है वो लीवर और स्प्लीन दोनों द्वारा भी हो जाता है, ठीक है। क्या लीवर और स्प्लीन दोनों से होता है, ठीक है। इसीलिए जो एक्स्ट्रा आरबीसी हमारी बच जाती हैं वो कहाँ संचित हो जाती हैं, स्प्लीन में संचित हो जाती है। कहाँ संचित होती है, स्प्लीन में। इसीलिए जो स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, हमारे बॉडी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।